लोग कॉपी करने की कोशिश करते, सब चीजें करने की कोशिश करते हैं, पर लोग खराई की कॉपी नहीं कर, लोगों को नहीं पता पीछे खराई है। मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के मन में खराई है, वो मन में खरे हैं, वो मन में ईमानदार है, वो मन में सच्चे हैं, बुद्धि से इतनी समझ से इतनी बारीकी से देखते हैं और उसके लिए फैसले लेते हैं। पर लोग उनकी खराई को नहीं समझ पाते, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई को। जिस लेवल पर वो सोचते हैं, जिस लेवल पर वो हल करना चाहते हैं, सब चीजों को हैंडल करना चाहते हैं ताकि मसीह समाज में सब कुछ सही रहे, जिस तरीके से वो हैंडल करना चाहते हैं ताकि एक अच्छी नींव चले आने, वो बहुत बड़ा लंबा सोचते हैं। पर जो लोग केवल छोटा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, केवल उस समय के लिए सोच पाते हैं, पूरी मसीहत के लिए आगे उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, उतने लेवल तक नहीं सोच पाते। वो विरोध करने लग जाते हैं, वो अपने तरीके बताते हैं, अपनी सोचे बताते हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर के अंदर इतनी खराई है, वो कभी किसी का फालतू में किसी बिना पॉइंट पर विरोध नहीं करते नजर आएंगे आपको। जिस लेवल पर वो मसीहत के लिए सोच रहे हैं, हर मुद्दे के लिए वो डिसीजन लेते, तरीका उनका है। लोग उसे जब नहीं समझ पाते तब उन्हें फिर जवाब देना पड़ता है। और ये उनका इतना आत्मिक गुस्सा, कड़क स्वभाव है, परमेश्वर के लिए इतने वो जलन रखते हैं और फिर वो डांटते हैं कड़ाई से, कड़कपन से, कि तुम उस काम को ना बिगाड़ो जो परमेश्वर जिस तरीके से करना चाहता है, परमेश्वर जिस तरीके से करना चाहता है। मैंने कहा अगर ये दुनिया चलानी लगे तो पंजाब की मसीहत को भी समझना होगा कि जिस लेवल पर वो खड़े हैं और वो काम कर रहे हैं, वो इतना बुद्धि, इतना सोच सकते हैं। अगर उनके डिसीजन को सब लोग समझने लगे, उनके तरीके को समझने लगे, मैंने कहा मसीहत जितनी है इससे कितने हजारों गुना बढ़ जाएगी कुछ ही समय में। वो केवल अपनी मिनिस्ट्री के लिए नहीं, पूरा पंजाब, पूरे भारत के लिए। बस फर्क ये है कि लोग उन्हें बाहर से देखते हैं, जब रीच से उन्हें देखते हैं। हमने उन्हें पर्सनली मिलकर फेस टू फेस उनके साथ उठ के, बैठ के, खा के, पी के, टाइम स्पेंड करके उनके चरित्र को, उनके बोझ को, उनके तर्स को देखा है। बस फर्क यही है, लोग ऐसा नहीं देख पाते, लोग ऐसा नहीं देख पाते, फर्क यही है। दूसरे लोग ऐसा नहीं देख पाते, वो उनके मन को नहीं जानते, वो उनको बस पुलपट पर से जानते। फर्क यही है, हालेलुया। उनके हृदय को, उनका बोझ पूरे भारत के लिए, जहां वचन नहीं है वहां वहां ब्रांच खड़ी की जा रही है, वहां वहां लोगों को बचाने के लिए काम किए जा रहे हैं। पंजाब के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाने के लिए प्रार्थना की जाती है। कोई भी मुद्दा कहीं कुछ गलत हो तो उसके लिए बोला जाता है ताकि जो लोगों को गलत की आदत ना पड़ जाए। हर मुद्दे के लिए सही तरीके से डिसीजन लिया जाता है ताकि कोई गलत रीति रिवाज, कोई गलत तरीके ना दुनिया में चलने लगे। अगर दुनिया के हाथों में ये सौंप दे तो ये पुराना नियम, सदूकी फरीसियों वाला टाइम दोबारा लाना चाहेंगे कि पापियों को मार दो पथराव से, पापियों को ऐसी सजा दो जैसे दुनिया में संसार के लोग जो मसीह में नहीं है बाहर के लोग करते हैं। कहीं ऐसा ना जो मसीह ने हमारे अंदर एक जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है मसीहत में, क्षमा करना, प्रेम करना लोगों से, कहीं ये ना लोगों को खत्म कर देना, कहीं ये ना खत्म कर देना, वो पुराने नियम को दोबारा ना लाने की कोशिश करना कि पापियों को ऐसे ऐसे तरीकों से बेइज्जत करके इतने सजा दो, कहीं वो पुराने नियम, ऐसे तरीके, ऐसे रूल ना लागू कर देना मसीहत में। सोचो कौन सा तरीका सही है। सोचो जो यीशु के स्वभाव से मिलता है लोगों को क्षमा करने का, वो तरीका सही है। जब वो तरीका जिसमें बेइज्जत किया जाता है, लोगों को शर्मिंदा किया जाए, बहुत बेइज्जत किया जाए, बहुत शर्मिंदा किया जाए, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मसीहत के लिए कितना बड़ा वो खास, कैसे वो सोचते हैं, बोझ रखते हैं, हालेलुया। फिर जब कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता तो वो विरोध करते हैं। मैंने कहा आप बस खरे, परमेश्वर के सामने खरे रहो। आप जिस खराई सोच से हो, लोगों को वो बुरी लग सकती क्योंकि लोग उस लेवल तक नहीं सोच पाते। मैं बताऊं, हम भी अपने स्पिरिचुअल फादर को जैसे जैसे जाने, कई बार हमें पहले चीजें नहीं समझ आती होती कि ये कैसे है। हम प्रार्थना करते हैं, फिर हमें पता चलता है, ओ प्रभु, यस, हम समझ पाए वो किस लेवल पर, किस तरीके से, किस लिए बोल रहे हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं।
इसीलिए कभी भी कलीसियाओं को ये अलर्ट रहना है, कभी भी कोई गलती ना करना। हम जब छोटे थे ना, मसीह में नए नए थे, हमें लगता था पास्टर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मसीह में थोड़ा आगे बढ़े तब पता चला, जब खुद पास्टर बने तब पता चला। हालेलुया। इसलिए कभी विरोध ना करो, खिलाफत करने से पहले सोचो, क्योंकि तुम गलत हो सकते हो सकता है। हालेलुया। संयम रखना जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल रखना जरूरी। हम सबको सेल्फ कंट्रोल में चलना बहुत जरूरी है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बोलने में। हालेलुया। संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मेरे स्पिरिचुअल फादर कभी भी नियंत्रण से बाहर होकर नहीं वो करते काम, वो हमेशा संयम के साथ, नियंत्रण के साथ बोलते हैं। कभी उन्होंने किसी को नाम लेकर आज तक टारगेट नहीं किया, नाम लेकर किसी को बोला नहीं, कभी किसी के लिए स्पेशल उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। कलीसियाओं को अलर्ट किया, प्रीच में अलर्ट किया, सिखाया, पर कभी किसी को, जब बिना कारण से कभी किसी को नहीं बोला। हालेलुया। जब कभी भी कुछ वचन से गलत हो, जब उलट हो, जब कुछ मसीहत को ऐसे तरीकों से खराब करने के लिए कुछ किया जाए, वो डांटते हैं, फिर वो समझाते हैं फिर। और उनकी डांट कई लोगों को लगता है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि एक आत्मिक गुस्सा, कभी लोग जैसे जीसस क्राइस्ट ने आत्मिक गुस्से में थे, जब उन्होंने देखा भवन में बेचा जा रहा है चीजों को, उसने कहा मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, तुम मैंने डाकुओं की खो बना दिया, तुम इसमें व्यापार करने लगे। यीशु मसीह ने गुस्से से सब कुछ पलट दिया, सब कुछ उठा के फेंक दिया। इसलिए आप, उनका इतना आत्मिक बोझ है, गुस्सा है मसीहत के लिए, आत्मिक गुस्सा, कि वो हर चीज के लिए बोझ रखते हैं, हर चीज के लिए सोचते हैं। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करनी है। उनके अंदर इतनी विजडम है, इतनी बुद्धि है, इतना संयम है, इतना आत्मा के फलों में इतनी खराई है, इसीलिए परमेश्वर ने बढ़ा भी रहा है। आपको पता है कितना पूरे भारत में, पूरे पंजाब में, कहां तक परमेश्वर ने नहीं उन्हें बढ़ाया। अगर वो घमंडी होते तो क्या परमेश्वर उन्हें गिरा ना देता? समझ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर उन्हें रोक ना देता? हालेलुया। क्या परमेश्वर उन्हें रूहें बचाने देता? जब आपके गिफ्ट से रूहें बचती तो वो गिफ्ट शैतान की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। आप कहते हैं भीड़ें तो, गिफ्ट तो शैतान के पास भी है। जब रूहें बचती हैं, जीवन बदलते हैं, गवाहियां हैं। इतने सेवक, हम जैसे सेवक वहां पर विश्वासी थे, और आज एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर की दया से हमें मिली है। क्या उनकी केवल शिक्षा की तरह, उनके खरेपन को देखते हुए हमने खराई को फॉलो किया, उनके अंदर खरे मन को, बोझ को, तरस को, प्रेम को, लोगों के प्रति आत्मिक गुस्से को देखते हुए हमने उन चीजों को फॉलो किया। जैसे पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मारता कूटता अपने आप को वश में करता हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो, इन बातों को पकड़ो, समझो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम भी मसीह यीशु का स्वभाव रखो। हालेलुया। समझ पा रहे खराई आपको कितना ऊंचा कर सकती है? इसलिए आपको वो खरे मन को समझना है, वो खराई को समझना है। खरे लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। खराई से चलना ही मेरी बढ़ोतरी है। फिर से बोलो, खराई से चलना ही मेरी बढ़ोतरी है। खराई से चलना ही मेरी बढ़ोतरी है। खराई से चलना ही मेरी बढ़ोतरी है। हालेलुया। समझ पा रहे इन चीजों को? आज लोग कोई ना कोई मुद्दे मसीहत में उठते हैं, इधर उधर लोग देखते हैं, कभी एक मुद्दा हटता है दूसरा मुद्दा आ जाता है, एक मुद्दा हटता है दूसरा मुद्दा आ जाता है, एक कोई मुद्दा हटता है दूसरा मुद्दा आ जाता है। कारण क्या है? सब मसीहों को, सब लोगों को संयम रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, संयम रखना बहुत जरूरी है। किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी अपने जीवन में। कोई भी मुद्दा होता है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप फैसला लिया जाता है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, ताकि सारी मसीहत में कोई भी डिसीजन वचन से बाहर ना जाए। हर फैसला वचन के अनुसार लिया जाए। अगर यीशु मसीह के हाथ में ये मसला होता, सीधा समझना हो किसी चीज को, ऐसे समझा करना। जब भी कोई भी मुद्दा मसीह में आपको दिखे कि अगर यीशु मसीह इस मुद्दे को देखता तो कैसे हैंडल करते,
आप परमेश्वर की खराई से उस मसलों को हैंडल करने लगोगे, देखने लगोगे। मनुष्य धोखा खा सकता है अपने मन में, स्वभाव में, बातों में, पर हमेशा आपको यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह किस हृदय से करेंगे, जो यीशु के साथ प्रार्थना में वो कितने फास्टिंग रखते हैं, प्रेयर करते हैं, इतना प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, इतना बैठते हैं, वो सीधा बस प्रेयर मिनिस्ट्री, प्रेयर मिनिस्ट्री, प्रेयर मिनिस्ट्री, फास्टिंग फास्टिंग। 40 खत्म हुए, अगले 40 शुरू। समझ पा रहे हैं? इस बात के कारण ही वो यीशु मसीह के स्वभाव के तरह द्वारा, यीशु मसीह के चरित्र के द्वारा हर मसलों को हैंडल करते हैं। हालेलुया। इस बात के कारण ही, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बैठते हैं। आपको प्रार्थना करनी है कि लोग कभी भी पंजाब में सिस्टम को कुछ बिगाड़ ना दें। जो प्रेम और क्षमा करने वाली शिक्षा है, मसीह के गुण है, जिसके कारण मसीहत पंजाब में बढ़ रही है। क्योंकि सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ते हुए देख रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, विरोध की तरह रोकना चाहते हैं। मसीह लोग प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, इस कारण वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की खराई को अपना रहे हैं, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। कहीं खराई को बाहर मसीहत छोड़ ना दे, कहीं इस खराई को बाहर ना आ जाए। आपको प्रार्थना करनी, और जब कोई खराई से ना चले, आपको उलाना भी देना है, आपको बोलना भी है। क्यों वीडियोस बनती है, क्यों बोला जाता है किसी विषयों पर, ताकि कोई गलत तरीका, गलत सिस्टम लोग उस पर चलने ना लगे। लोग गलत सिस्टम, कोई गलत तरीका, गलत तरीके से जो वचन के बाहर है, लोगों को अलर्ट करना, कलीसिया में प्रीच करना, ताकि लोग किसी गलत तरीके को, गलत शिक्षा को मानने ना लग जाए, गलत सिस्टम को किसी को फॉलो ना करे, वचन से बाहर ना कुछ हो, लोग वचन से बाहर ना चलने लगे। क्योंकि अगर एक कोई वचन से बाहर गलती करेगा तो लोग देखकर वैसा ही चलने लगेंगे। लोग वीडियो क्यों बार बार वीडियो बनती, क्योंकि अगर कोई एक गलत शिक्षा को फैलाएगा, कोई भी गलत शिक्षा को, कोई तरीके को फैलाएगा, अगर उसके विषय में बोला नहीं जाएगा, उसके विषय में लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो सब लोग वैसे ही मानने लगे। क्योंकि जब एक झूठ को बार बार बोला जाए, वो सच लगने लग जाता है। दुनिया में ऐसा है। आपको पता है ना कि मीडिया में कैसा होता है, एक व्यक्ति को झूठा ठहरा दो, ठहराते जाओ, ठहराते जाओ, ठहराते जाओ, तो सब लोग उसे झूठा मान लेते हैं, अगर कोई आके अपने सच की सफाई ना दे। खराई में चलना है आपको, बस सच्चाई में चलना है, ईमानदारी में चलना है। आपको यह प्रार्थना करनी है कि सभी मसीह लोग आपस में प्रेम के साथ, यूनिटी के साथ, एक मन एक चित्त होके आगे बढ़ सके। हालेलुया। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें खराई में चलना सिखाए। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, हम उसी स्वभाव में चले। पूरी पंजाब की मसीहत के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यूनिटी, प्रेम, आपसे अच्छे संबंध मांगते हैं परमेश्वर। सब प्रेम के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें। खुदावन यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन, हालेलुया। जितना आपके अंदर खराई पाई जाएगी, मैं प्रकाशन बताता हूं, जितने आप खरे मनुष्य हैं, ईमानदार है परमेश्वर के सामने, उतना आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में। प्रकाशन जान लेने में बढ़ोतरी नहीं है, प्रकाशन में चलने में बढ़ोतरी है। खराई, जितने भी बाइबल में आप व्यक्तियों को यूज होते हुए देखोगे, पुराने नियम में, नए नियम में, आप उनके मनों को जांचें, कैसा चले वो परमेश्वर के साथ, आपको मिलेगी खराई, ईमानदारी, सच्चाई। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के सामने सीधा मन, खराई मतलब सीधा ही, सच्चाई, पूरी आज्ञाकारिता। जब वो खराई से बाहर आए, वो गिरे, वो रुके। समझ पा रहे हैं? खराई, एक खरा मनुष्य के बनना कितना जरूरी है। हर पल पल अपने आप को चेक करें, क्या मैं खराई में हूं, क्या मैं परमेश्वर को पसंदीदार हूं। पल पल अपने आप को चेक करें, अपनी सारी चीजों को घर जाके चेक करना, एक लिस्ट बनाना, कहां पर से मैं खरा नहीं हूं, ईमानदार नहीं हूं, उसमें काम करना शुरू कर दो अपनी कमजोरियों पर। जैसे आप खरा होने शुरू होंगे, आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फल लाने शुरू हो जाएंगे, ब्लेस होने शुरू हो जाएंगे, चंगे होने शुरू हो जाएंगे, छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, शांति आएगी, आत्मा से भरेंगे, वरदानों से भरने लगोगे। ओह, सब कुछ वो जो आपको चाहिए। पिछले बुधवार आपको सरमन याद होगा,
कि आपको प्रकाशनों के बारे में आपने सीखा था कि आपके पास प्रकाशन होने चाहिए। जब आपको एक नया प्रकाशन मिलता है, वो वचन के द्वारा हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा आपको वो वर्ड दिया जा सकता है, प्रचार में सुनते मिल सकता है, बाइबल पढ़ते मिल सकता है, स्वप्न के द्वारा मिल सकता है, किसी मनुष्य के द्वारा आपको पहुंचा दिया जा सकता है। और वो प्रकाशन जब आप पकड़ लेते हैं, हमें भी परमेश्वर ने इस हफ्ते प्रकाशन दिया, वेद दिया, बढ़ोतरी का, आगे कार्य का। तो प्रकाशन आपको आगे बढ़ाता है, प्रकाशन आपको आगे लेके जाता है। और वेद के बारे में आपने सीखा था, जब आपको वचन की शिक्षा पाते हैं, वो केवल ज्ञान नहीं होता, उनके लिए वो ज्ञान है जिनकी आत्मिक आंखें बंद है और वो वचन को सुन रहे हैं। पर जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, उनके लिए वो वचन, वो प्रीचिंग, वो एक प्रकाशन के रूप में उनके अंदर चली जाती और वो उन्हें पकड़ लेते, उसके अनुसार जीने लग जाते हैं। अपने पड़ोसी को एक बार याद दिला दो, बोलो प्रकाशन जान लेने में बढ़ोतरी नहीं, प्रकाशन में चलने में बढ़ोतरी है। तो जो भी आज आप प्रकाशन को सुन रहे हैं, उसको जान लेना और उसके चलने के लिए आप पहले ही प्रेयर कर चुके हैं, मांग चुके हैं, पर आपको उसके लिए स्टेप भी लेने हैं। जहां पर जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं कि हम खराई के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर खराई के बारे में, खराई का प्रकाशन, खराई पाई जाना। कुछ हम बात करेंगे जो हम प्रार्थना कर चुके हैं, खराई पाई जाना, ईमानदारी पाना। आप जितने भी मैन ऑफ गॉड देखोगे, अगर वो मन के खरे हैं, वो सीधे हैं, वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आज ही मैं एक पल को याद करता हूं जब प्रभु ने मुझे यूज करना शुरू किया था। पंजाब में एक फास्ट ग्रोइंग हमने एक जंगेस्ट मिनिस्ट्री थी, जब मैं यूथ था, अनमैरिड था, तेजी से बढ़ने वाली सेवकाई। उस समय एक व्यक्ति नहीं, वो प्रॉफिट थे, और उन्होंने मुझसे कहा, कहते कि परमेश्वर तुझे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। तू सोचता है कि तुझ में क्या परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर ने तुझे चुना अपने काम के लिए। कहते परमेश्वर ने, तो कहते तेरे अंदर, मेरे अंदर क्या था मेरे अंदर कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं तो योग्य नहीं था। कहता है तेरे पास एक खरा मन था जिसके कारण प्रभु ने तुझे बढ़ाया है। ऐसी प्रोफेसी मिले तो जबरदस्त है, हालेलुया। जहां पर मन की बात, परमेश्वर की मन की बात आपको पता चले कि क्यों है, इसका मतलब आप प्रकाशन मिल रहा है, किसी को कुछ लाइफ में पॉइंट मिल रहा है, आपके हाथ में बढ़ना। अपने मन पर वर्क करो, अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव पर वर्क करो। जितनी खराई, अपनी खराई से बाहर ना आओ। अब खराई से बाहर आना क्या, यूसुफ अंदर खराई थी, भाइयों के बीच में खरा था, पिता का लाडला था, खरा था, बाकी भाइयों की तरह नहीं था। भाइयों ने दोष लगाया, खड्डे में फेंक दिया, आगे बेच दिया गया। वहां पर भी अपने मालक के सामने भी नौकर बन के रहा, जज, उसका पद बढ़ता गया, खराई के साथ रहा। अपने मालक की वाइफ के साथ जब पाप करने का मौका मिला, उसने फुसलाया, उससे फोर्स किया, उसने पाप नहीं करा, वो भागा। ये उसकी क्या थी परमेश्वर के प्रति खराई, कि उसने संयम रखा, सेल्फ कंट्रोल। आज मेरा अगला टॉपिक है संयम, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं नियंत्रण, पर उसके विषय में हम बढ़ेंगे, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। यूसुफ ने देखा कि उसने सेल्फ कंट्रोल, अपने, वो सोच सकता था मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं पाप कर लेता हूं, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। उसने स्वयं नियंत्रण रखा। क्यों नियंत्रण था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खरा था। उसे पता मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, मेरा खरापन परमेश्वर के साथ खराब हो जाएगा अगर मैंने ये किया। इसी लाइफ में कुछ भी हो, लोगों के सामने खरापन वो बाद की बात है, क्योंकि लोग आपको बाहर से देखते हैं, पर परमेश्वर आपके अंदर को देखता है। आसपास आज जांचते जाओ, जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहां तू खरा नहीं है, खरी नहीं, परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं है, सच्चा नहीं। तो खरा होना चाहिए।
जब आप एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो बार बार झूठ बोलता है, उसे भी भूल जाता है कि मैं कहां पहले मैंने क्या झूठ बोला, फिर मैंने क्या झूठ बोला, उसे झूठ याद रखना पड़ता है और वो डर में रहता है। पर जो ईमानदार है, जो सच्चा है, उसे पता है सच बोलना है, वो डर में नहीं रहता, वो दिलेरी में रहता है, उसके अंदर हियाब होता है। यहूदा के बब्बर शेर की तरह वो गरजता है, हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी है, खराई है। वो डरता नहीं है दुश्मन मेरे सामने क्या कर रहा है, विरोधी मेरे लिए क्या कहता है, मैं परमेश्वर के सामने खरा हूं, सीधा हूं, ईमानदार हूं, यहोवा मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह है खराई का असर, खराई की ताकत। यह ताकत है खराई की कि जब आप खरे हैं, आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। झूठ में डर होता है, जब आप खराई में हैं आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हालेलुया। तो यूसुफ ने अपनी खराई को बनाकर रखा। अब्राहम खरा रहा परमेश्वर के सामने, मूसा खरा था। परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल गया, खराई। मरियम ने कहा परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, उसके अंदर खराइयां थी कुछ। और जितनों को भी देख लो, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो जीवित उठा लिया गया, खराई थी उसके अंदर। मृत्यु का स्वाद भी ना चखा, दुख भी ना चखा, खरा था। प्रसन्न किया परमेश्वर ने, क्या थी, खराई थी, हालेलुया। एलिया खरा था, उठा लिया गया जीवित, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब जब लोग प्रभु के सेवक खराई में थे, प्रभु ने उनके साथ ऐसा बर्ताव, कहता दुख भी नहीं आने दूंगा। आप कहते हैं ना दुखों से डर लगता है, प्रेयर करना, रोग रहे जीव रहे तंदुरुस्ती होवे, खराई में चलो तंदुरुस्ती में चलोगे, हालेलुया। खराई में चलो, बीमारियां निकल जाएंगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। खरे बनने में, सीधे बनने में, ईमानदार बनने में जोर दो। अब सब चीजों में देखना। मुझे आज भी याद है जब मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, तो प्रभु ने, जब मैं खराई पर मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, वहां पर मालिक देख रहा है चाहे नहीं, मैंने सेल्फे साफ करते रहना कपड़े से, कि कपड़े में मिट्टी पड़ी है सेल्फों पर, वो कहते महीने बाद करेंगे, तो मैं कभी मैंने देखना रही, ये तो चेक नहीं किसी ने, पीछे कपड़े के कितनी मिट्टी है सेल्फ के पीछे, जो मालिक ने कहा भी नहीं वो काम करना। ये नहीं देखना कि मालिक ने कहा, जब मुझे वो देखे तब करना है। इसे बोलते हैं खराई, कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे अपने मालिक के सामने खरा रहना है, ईमानदार रहना है। वो मुझे देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। ये एग्जाम्पल दी मैंने खराई की। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपको खराई पर जोर देना है। अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी सेवा में, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने खरा बनना है। हर एक हिस्से में, अपने पैसे में ईमानदार बनना है, खरे बनना है हर चीज में, सेवा में, पैसे में, जॉब में, बिजनेस में, कुछ भी हो। चेक करो क्या तुम निर्दोष हो, क्या तुम खरे हो। समझ पाए तो आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। बाकी आप खुद मनन करना। मेरे ख्याल से ये टॉपिक पर मुझे प्रीच नहीं करना, बस आपको प्रकाशन देना है, हालेलुया। परमेश्वर की खराई पर मनन करना, कुछ मैंने पॉइंट है मैं आपको देता हूं। परमेश्वर की खराई पर मनन करना, आपको पता लग जाएगा खरे के अंदर कौन से गुण होते हैं। यीशु मसीह की खराई पर मनन करना, पवित्र आत्मा जब आपके साथ संगति करता है, आपको कुछ सिखाता है, उसकी खराई को देखना, पवित्र आत्मा की, हालेलुया। जैसे लिखा यीशु का स्वभाव है खरा स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा खरा स्वभाव हो, ईमानदार हो, सच्चाई हो, हालेलुया, हालेलुया। इसी में सिर्फ जीना है आपको, पल पल। अगला पॉइंट लिखना, पल पल आपको इसी में जीना है, खराई में। महीने बाद, हफ्ते में नहीं, पल पल आप खराई में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें कि आप खराई में चल रहे, एक खरा मनुष्य बनना, हालेलुया। अगर मैं इसे टॉपिक भी दूं, एक खरा मनुष्य बनना, जितनी खराई उतनी बढ़ाई, कह सकते हो बढ़ोतरी, हालेलुया। कि भाई खराई में चलना ही मेरी बढ़ोतरी है, आप ऐसा लिख सकते हैं। खराई में चलना, ये प्रकाशन है, प्रकाशन की लाइन मिल चुकी है हमें। खराई में चलना ही हमारी बढ़ोतरी है, मेरी लिख सकते हैं आप। खराई में चलना ही मेरी बढ़ोतरी है। आज से कभी किसी को पूछना ना, मैन ऑफ गॉड मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बढ़ने के लिए क्या करूं, आपको जवाब मिल चुका है। खराई में ही आपकी बढ़ोतरी है, खराई में चलने में ही आपकी बढ़ोतरी है।
हालेलुया। आप खराई चलेंगे, आपको विजडम मिलेगी, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको अगवाही मिलनी शुरू हो जाएगी परमेश्वर से। आप खरे बनेंगे, अगवाही मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी बुलाहट की ओर बढ़ने लगेंगे, आपको बुद्धि विजडम मिलनी शुरू हो जाएगी, एक खरा मनुष्य बनना। हालेलुया। अगला मैं आपको बताता हूं, आपको मनन करना है, खराई का प्रतिफल मनन करना है। इसे खराई का क्या प्रतिफल है? बाइबल में पढ़ना, दासों को देखना, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को देखना, लोगों के चरित्र को देखना, स्वभाव भी देखना कि अगर ये एक बंदा अच्छा सुंदर गा रहा है, उसकी लाइफ को देखना। कोई बंदा अच्छा बजा रहा है या कोई भी किसी मुकाम पर है, उसके स्वभाव को देखना कि यार सचमुच ये खरा है इसलिए बढ़ रहा है। कोई आपके लिए कुछ भी कहे, सब जवानों को प्रभु बंद कर देगा, सब मुंहों को बंद कर देगा। अगर आप ईमानदारी में, आप खराई में, कई बार आपका विरोध होता है मसीह में होने के कारण, फैमिली प्रभु में नहीं, सच्चाई के साथ सेवा करने के कारण, ईमानदारी में खड़े रहे, सच्चाई में रहे, खरे मनुष्य बन के रहे, खरा मनुष्य बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्या सीख रहे हैं? खरा मनुष्य बढ़ता रहेगा। हालेलुया। खरे बनना है, सच्चे बनना है, ईमानदार बनना है। हालेलुया। प्रेम में चलने की ग्रेस को मांगना है, संयम में चलने की ग्रेस को मांगना है, क्षमा करने की ग्रेस को मांगना है। हालेलुया। तो एक विश्वासी की जिंदगी में खराई आप सीख रहे हैं, इसकी ताकत है खराई की, खराई में चलने की ताकत है। परमेश्वर खरे लोगों को बढ़ाता है। हालेलुया। तो आपको खराई का जीवन जीना है, यही आपका पल पल हर समय खराई में जीवन जीना है, ये आपको ख्याल रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक मैन ऑफ गॉड, आपको खराई के से मैन ऑफ गॉड बनना है, खरे मैन ऑफ गॉड बनना है, सेवक बनना है। हालेलुया। ताकि आप बढ़ सके। हालेलुया। अय्यूब 27:5 में लिखा है कि जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। कहता जब तक मेरा प्राण ना छूटे मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। अय्यूब की लाइफ में कितना कुछ बीता, उसके अपने लोगों ने, उसे दोस्तों ने उस पर दोष लगाने शुरू किए, सब कुछ उसका छिन गया, पर वो खराई से बाहर नहीं आया। हालेलुया। इसलिए कभी भी दुनिया कुछ भी कहे, आपको समझ पाए चाहे ना, आप कभी अपनी खराई से बाहर ना आना, प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा यीशु नासरी के नाम में। कहता जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से बाहर ना हटूंगा। अय्यूब 27:5। मन की सच्चाई, मन की खराई आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मन की सच्चाई, मन की खराई, क्योंकि यहोवा मन ही को देखता है। जैसे आपने सीखा था बीती सभाओं में, यहोवा मन ही को देखता है। तो मन की खराई, मन की सच्चाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इफिसियां 4:28 भी घर जाके पढ़ना कि प्रभु की महिमा करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला, उदारता से काम करने वाला, खराई में चलेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे बढ़ने में, सफलता आपको जल्दी ना मिले, ब्लेसिंग आपको जल्दी ना मिले, गवाही ना मिले। तो मैंने क्या कहा? वेट इज ग्रेट। हालेलुया। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। कई बार खराई में चलने से जल्दी आपको रिजल्ट नहीं नजर आता। 5 साल मसीह में मैं खराई में चलता रहा, मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है, मैं यूज नहीं हुआ, मैं फ्रंट पे नहीं आया, सेवा में नहीं आया। बढ़ता गया, बस परमेश्वर की खराई को सीखता रहा, यीशु के स्वभाव को पहनते गए। हालेलुया। इसीलिए आपको समझना है, गलत शिक्षाएं, जब गलत विचार, गलत तरीके से सिखाना आपको कभी बर्मा सकता है। हालेलुया। इसीलिए आपको इन चीजों को ख्याल रखना है। जब मैं मसीह में नया आया था तो मेरे पास एक दोस्त आता था मसीह में, उसने कहना ज्यादा फास्टिंग नहीं रखनी, मैं तेरे घर गेस्ट आया हूं तो फास्टिंग में है, तू प्रेयर में। मैंने कहा मेरी प्रेयर खत्म, मेरा प्रभु से वायदा इतना टाइम प्रेयर, तू इतनी लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करती। बाइबल में लिखा लंबियां लंबियां प्रार्थना ना कर। हर वचन को लोग किसी भी तरीके से ले सकते हैं, इसलिए वचन 2-धारी तलवार है। दूसरा बंदा उसी किसी वचन को, प्रकाशन को लेकर अपने आप को सही साबित कर सकता है कि नहीं, जो लोगों के लिए प्रार्थना है वो इस रीति से नहीं, इस रीति से की जाती है। दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं, इस रीति से भी है, इस रीति से भी है।
कई लोग वचन को आधा लेते हैं, आधा कट देते हैं। जो बाइबल में लिखा है वो लिखा है, उसे अपनाना जरूरी। आप उसे कट नहीं सकते। एक हिस्से को अपना सकते हैं पर दूसरे हिस्से को गलत नहीं कह सकते। वचन दो धारी तलवार है। तो जो एक ही ओर से पकड़ लेते हैं, बस ऐसा है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो वैसा ही है। हर एक की अपनी अपनी प्रकाशन है, अपना अपना हर एक को वचन के द्वारा प्रकाशन मिलता है, तरीका मिलता है, समझ मिलती है। तो वो दूसरों को गलत कहना शुरू कर देते जब दूसरों के पास वैसा प्रकाशन, वैसा तरीका नहीं होता। उनको अलग प्रकाशन होता है, समझ होती है और प्रभु का गिफ्ट होता है, तरीका होता है। हालेलुया। इसलिए आपको हमेशा समझना, उस शिक्षा ने, उस व्यक्ति ने, मेरा कहीं मीटिंग थी, क्रूसर था, प्रभु के महान दास आने वाले, नया था मसीह में आने वाले थे। मैंने कहा मैं मीटिंग में जाना। कहता है मैं तेरे घर में गेस्ट आया हूं, तू मीटिंग में कैसे जा सकता है? मैं रोया बड़ा। मैंने कहा मेरी मीटिंग, वो क्रूसर मिस हो गया, बड़ी सभा मिस हो गई। कहता है लिखा है प्राणचारी राज्य के करो, बाइबल में लिखा है मैं तेरे घर गेस्ट आया हूं। ये सही नहीं है वचन के अनुसार, तुझे आदर करना चाहिए। समझो वचन तो उधर मुझे आत्मा पूरा खींच रहा है। कई बार आप ऐसा आपके सामने वचन रख जाइए जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वचन दो धारी तलवार है। आपको परमेश्वर के सामने खरे बनना है, परमेश्वर के सामने अच्छा बनने में जोर दो। परमेश्वर आपको पब्लिकली अच्छा बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करो जोर से। समझ पा रहे हैं? जो आपको फिर खराई में चलने के बाद आशीष मिलेगी, वो पहले तो उसका रिजल्ट आपको पूरी तरह से नहीं नजर आता, पर जब आता है फिर आपको बहुत ऊंचा पहुंचाता है, बहुत वो बढ़ाता है। हालेलुया। तो उस समय उन शिक्षाओं ने, उन तरीकों ने मुझे ऐसा कर दिया, मैं नहीं यूज हो सकता, मैं नहीं यूज हो सकता। क्योंकि वचन की शिक्षा, आत्मा का प्रचारक था मैं, बन रहा था। प्रभु की मेरी योजना थी मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला सेवक बनाए, पर वो ज्ञान का प्रचारक ने मुझे शिक्षा के द्वारा रोकने की कोशिश की। तो इसीलिए पर टाइम आया, मैं लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता। थोड़ा टाइम हुआ, एक टाइम आया, परमेश्वर ने कहा तेरी, प्रभु तुझे छुटकारे की सेवा देगा और तेरी चर्च होगी, अपनी मुक्ति चिंगाई भविष्यवाणियां चर्च में होंगी। प्रभु तुझे बढ़ाएगा, तेरी अपनी चर्च होगी, कलीसिया शुरू होगी। और 5 साल बाद सेवकाई शुरू हुई। हालेलुया। हो सकता आप खरे चल रहे, कोई रिजल्ट ना आए, फिर जब प्रभु आपको खड़ा करता है फिर ऐसे बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाएगा कि सदा तक आपकी आशीषें ठहरे रहेंगी और वो बढ़ती जाएंगी यीशु नासरी के नाम में। कभी भी खराई से बाहर ना आओ। मैं फिर से कहता हूं, अपनी खराई से बाहर ना आना। हालेलुया। अपनी खराई से बाहर ना आना। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आज उठ खड़ो एक खरा मनुष्य बनने के लिए। ये खराई वचन के बिना संभव नहीं है। आपको इस प्रकाशन वचन के साथ समय बिताना है, फास्टिंग में जाना है, प्रेयर में जाना है। प्रभु के साथ समय बिताए बिना आप परमेश्वर की खराई को अपने अंदर, आत्मा के फलों को अपने अंदर नहीं देख सकते। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने प्रार्थना ही से शुरू किया था इस बात को। इसी प्रेजेंस में सेम बैठे रहे, ऐसे ही रहे और आंखें सिर्फ बंद कर ले। बोलो परमेश्वर मुझ में खराई पाई जाए। प्रार्थना करो, मांगो। इस वचन को सुन के आपके अंदर क्या आ रहा है, जांचो अपने आप को, कहां तुम खरे नहीं हो, कहां तुम अपनी खराई से बाहर आ रहे हो। लेकिन अगर हमारा मन दोषी ना पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं। हो सकता है आप ना उन दोषों को समझ पाएं, इसलिए पवित्र आत्मा को कहें मुझे समझाएं कि मैं कहां खरा नहीं हूं, मुझे खरा बनने में मदद करें, ईमानदार सच्चा बनने में मुझे मदद करे। पवित्र आत्मा मांगो मांगो मांगो। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हम तेरी ज्ञान की बातों में बढ़े, बुद्धि की बातों में बढ़े, समझ की बातों में बढ़े।
हे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम कुछ भी ऐसा ना बोए जो हमें काटना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो बोता है सो वैसा ही उसे काटना पड़ जाता है। हे परमेश्वर, हम कभी भी जल्दबाजी ना करें, संयम रखें, सेल्फ कंट्रोल रखें, संयम रखें, स्वयं पर नियंत्रण रखें खुदावन, और तेरी दया हम पर बनी रहे। यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन, हालेलुया।